काफी समय पहले की बात है। इसी जंगल में टूनी चिड़िया, कालू कौआ और इनके दोस्त रहा करते थे। पूरे जंगल में सुख शांति का माहौल था, लेकिन जंगल में सूखे का मौसम चल रहा था। हर पक्षी अपने भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, क्योंकि पूरे जंगल में कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा था। एक दिन सभी पक्षी टूनी चिड़िया के पास जाते हैं, जिनमें कालू कौवा भी शामिल होता है। टूनी चिड़िया इन सभी से कहती है, देखो दोस्तों, आप सभी को पता है हमारे जंगल में सूखे का मौसम चल रहा है, जिसके कारण पूरे जंगल में कहीं भी भोजन नहीं मौजूद। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन हमें कहीं से भी भोजन नहीं मिला। क्यों ना हम किसी और जंगल में या किसी और जगह जाकर भोजन तलाश करना शुरू करें। कालू कौवा कहता है, अरे हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? कालू भैया, हम सभी लोग साथ वाले जंगल में चलते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं, शायद हमें कोई भोजन मिल जाए। सभी पक्षी टूनी चिड़िया की बात मानकर इसके साथ साथ वाले जंगल में चले जाते हैं। इस जंगल में भी सूखे का मौसम चल रहा था। हर तरफ सूखा ही सूखा था। कहीं भी किसी पेड़ पर कोई फल या भोजन नहीं था जो किसी पक्षी के काम आ सके। शाम को सभी पक्षी फिर से टूनी चिड़िया के पास इकट्ठा होते हैं। कालू कौवा कहता है, अरे टूनी बहन, तुमने तो कहा था साथ वाले जंगल में हमें फल या खाने को कुछ मिल जाएगा, लेकिन हम तो पूरा दिन मेहनत करते रहे, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। टूनी चिड़िया कहती है, अरे कालू भैया, आपको भी पता है कि हमारे जंगल में सूखे का मौसम चल रहा है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि साथ वाले जंगल में भी सूखे का मौसम चल रहा है। हम किसी और जंगल में जाकर देखते हैं, जहाँ हमें फल मिल सके। कालू कौवा कहता है, अरे नहीं, मैंने नहीं जाना। तुम पक्षियों ने जाना है तो चले जाओ, मैं तो यहीं पर रहूँगा और अपने बचे कुचे भोजन से अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा। आज सारा दिन इतनी मेहनत की, कुछ भी नहीं मिला। कोई भी जंगल ऐसा नहीं होगा जहाँ पर सूखे का मौसम नहीं चल रहा होगा। खामोशी से सभी लोग हरियाली के मौसम का इंतज़ार करें, जब हमारे जंगल में खूब सारे फल होंगे। टूनी चिड़िया कहती है, अरे कालू भैया, आप कैसी बातें कर रही हैं? इस तरह थोड़ी होता है। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ही हमें कोई ना कोई इस समस्या का हल मिलेगा। कालू कौवा वहां से उड़कर चले जाता है। सभी पक्षी टूनी चिड़िया के पास बैठे हुए होते हैं। पास ही बैठी मीनी चिड़िया टूनी चिड़िया से कहती है, अरे बहन, चलो हम किसी और दूर जंगल में जाते हैं, जहाँ से हमें कोई चीज़ खाने को मिल जाए। इस तरह ये सभी पक्षी कई दिनों तक कई जंगल घूमते हैं, लेकिन इन्हें कहीं से भी भोजन नहीं मिलता। आखिरकार एक दिन सभी पक्षी कालू कौवे की तरह टूनी चिड़िया को बातें सुनाने लग जाती हैं। तोता कहता है, अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारे कारण ही हम पूरे जंगल घूम रहे हैं, हमें कहीं से कोई भोजन नहीं मिल रहा। बस ऐसे ही तुमने हमें पागल किया हुआ है। न जाने कब यहाँ से सूखा खत्म होगा और हमें भोजन मिलेगा, और हम पागल हैं जो तुम्हारी बातों में आके इधर उधर भटक रहे हैं। मिनी चिड़िया भी टूनी चिड़िया से कहती है, अरे टूनी चिड़िया, तुमने वाकई हम सभी का वक्त ज़ाया किया है। हम सभी अगर चाहते तो इसी जंगल से थोड़ा बहुत भोजन तलाश करके ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन तुमने हम सभी को पागल बनाया और हमें इधर उधर भटका दिया। अब हम क्या करेंगे? इस तरह सभी पक्षी टूनी चिड़िया से नाराज होकर वहां से उड़कर चले जाते हैं। टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो परेशानी की हालत में इधर उधर भटक रही होती है कि वो किसी दूर जंगल में वीराने में पहुंच जाती है। वहां भूख के कारण उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाती है और रोने लग जाती है और सोचती है, अरे मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा, मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उसी वक्त उसकी बातें सुनते हुए वहाँ करीब ही एक आम का फल पड़ा हुआ मिलता है, जो दिखने में बहुत ही बड़ा होता है। वो बोलता है, अरे टूनी बहन, तुम्हें क्या हुआ? टूनी चिड़िया कहती है, अरे ये कौन बोल रहा है? आम का फल बोलता है, अरे टूनी बहन, मैं जादुई फल हूँ, तुम्हारे करीब ही पड़ा हुआ हूँ, पीछे मुड़ के तो देखो। टूनी चिड़िया पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर एक बड़ा सा आम का फल पड़ा हुआ होता है। वो आम का फल टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी बहन, मैं एक जादुई फल हूँ, तुम्हें जो भी चाहिए मेरे से मांग लो। टूनी चिड़िया कहती है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आम का फल कहता है, ये देखो, मैंने अपने आप को एक घर की शक्ल में बनाया हुआ है,
तुम मेरे घर में आकर रहो, तुम्हें जो भी भोजन चाहिए होगा तुम्हें यहीं से मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें रोज़ाना सिर्फ एक ही भोजन मिलेगा। अगर तुम लालच करोगी तो जो भोजन तुम्हें मिलेगा वो भी वहाँ से गायब हो जाएगा। इस तरह टूनी चिड़िया उस आम के घर में रहना शुरू कर देती है और अपनी जिंदगी सुख शांति से गुजारती है। एक दिन टूनी चिड़िया सोचती है, क्यों ना मैं जंगल के तमाम पक्षियों को भी इस घर के बारे में बताऊं और उन्हें भी यहाँ ले आऊं, ताकि उनकी भोजन की समस्या भी हल हो जाए। इसी तरह वह जंगल में जाती है और सभी पक्षियों को अपने साथ ले आती है। कालू कौवा कहता है, अरे अगर सच में यहाँ पर इतना भोजन मिलता है तो हम सारा भोजन क्यों नहीं उठा लेते। टूनी चिड़िया कहती है, अरे नहीं, वो जादुई आम के फल ने कहा था तुम्हें सिर्फ एक दिन में एक तरह का भोजन ही उठाना है। एक से ज़्यादा भोजन उठाने की कोशिश करोगे तो सारा भोजन गायब हो जाएगा। कालू कौवा कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक से ही, लेकिन हमें खाने को भोजन तो मिलेगा ना। इस तरह सभी पक्षी एक एक करके घर के अंदर जाते हैं और अपने लिए भोजन लेके आते हैं। एक दिन कालू कौवा जब घर के अंदर जाता है तो इतना सारा भोजन देखकर इसके दिमाग में लालच आ जाता है। वे सोचता है, क्यों ना मैं सारा भोजन उठा कर ले जाऊं, इस तरह मेरी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। लेकिन वो आम के फल की बात भूल जाता है। जब वो बाहर निकल रहा होता है तो सारा भोजन वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद टूनी चिड़िया और बाकी सभी पक्षी आम के घर में आते हैं, लेकिन इन्हें भोजन नहीं मिलता। टूनी चिड़िया समझ जाती है कि ये काम कालू कौवे का ही है। इसके लालच की वजह से हम सभी को जो भोजन मिलता था वो भी गायब हो गया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है, कभी भी ज़्यादा का लालच नहीं करना चाहिए। जितना मिलता है उतने में ही खुश रहना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब